पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक विचित्र शहर में एलेक्स नाम का एक युवा नायक रहता है। सपने और आकांक्षाएं होने के बावजूद एलेक्स अक्सर खुद को एक ही जगह पर अटका हुआ पाता है। वह खुद को प्रेरित और अप्रेरित महसूस नहीं करता। एक दिन सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते समय एलेक्स को 21 दिन की चुनौती मिलती है, जो किसी के जीवन को बदलने का वादा करती है। एक नई शुरुआत के विचार से उत्साहित होकर एलेक्स अगले 3 हफ्तों तक हर दिन एक नया काम करने के लिए प्रतिबद्ध होकर चुनौती लेने का फैसला करता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, एलेक्स को आत्मसंदेह से लेकर बाहरी विकर्षणों तक कई तरह की बाधाओं और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि प्रत्येक चुनौती को पूरा करने के साथ एलेक्स को अपनी मानसिकता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। पूरी यात्रा के दौरान एलेक्स दृढ़ता, लचीलापन और छोटे छोटे दैनिक कार्यों की शक्ति के बारे में मूल्यवान सबक सीखता है। इस दौरान उन्हें अप्रत्याशित स्रोतों से समर्थन और प्रोत्साहन मिलता है, जिसमें दोस्त, परिवार और यहाँ तक कि उसी चुनौती में भाग लेने वाले ऑनलाइन समुदाय के अजनबी लोग भी शामिल हैं। जैसे जैसे चुनौती का अंतिम दिन करीब आता है, एलेक्स इस बात पर विचार करता है कि वे कितनी दूर आ गए हैं और उन्होंने किस तरह का व्यक्तिगत विकास अनुभव किया है। नए आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ एलेक्स 21 दिवसीय चुनौती से बदल जाता है। नए जोश और उद्देश्य की गहरी भावना के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार होता है। कहानी का समापन एलेक्स के साथ होता है, जो एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा है, शहर को डूबते सूरज की गर्म चमक में नहाते हुए उस यात्रा के लिए कृतज्ञता से भरा हुआ है जिसने उन्हें आत्मखोज और सशक्तिकरण के इस क्षण तक पहुंचाया। इस कहानी को बताने का तात्पर्य यही था कि 21 दिनों में हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। अपने लाइफ के पर्पस को पूरा करने के लिए यह 13 चीज 21 दिनों तक लगातार करने से अपने लाइफ में काफी अच्छे बदलाव आप देखेंगे और आप एक अलग ही इंसान के रूप में दिखे जाओगे। पहला, अपने सोने का और उठने का टाइमिंग फिक्स कर दीजिए, जिससे हमें पर्याप्त नींद मिले और हम दिन भर उत्साहित रहे। दूसरा, कम से कम 15 मिनट अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करें, क्योंकि व्यायाम शरीर के एंडोर्फिन स्तर को बढ़ाता है, जो मस्तिष्क के वो रसायन है जिसे दर्द कम हो जाता है और स्वस्थ होने की भावना उत्पन्न होती है। तीसरा, रोजाना 10 मिनट कम से कम मेडिटेशन कीजिए। यह हृदय और रक्त वाहिकाओं पर तनाव को कम कर सकता है और हृदय रोगों को रोकने की मदद कर सकता है। फोर्थ, रोजाना 10 पेज पढ़ने से न केवल आपको होशियार बनने में मदद मिलती है, बल्कि यह वास्तव में आपके दिमाग की शक्ति को भी बढ़ाता है। फिफ्थ, हेल्दी फूड खाने से हृदय के रोग ठीक रखता है। मोटापा ऐसी चीजों पर हम रोक लगा सकते हैं। एक व्यक्ति संतुलित धारा अपनाकर अपना मूड बेहतर कर सकता है, इसीलिए स्वस्थ खाएं और स्वस्थ रहिए। सिक्स्थ, सकारात्मक विचार। आपके नकारात्मक सोच की आदत और खत्म करने और सकारात्मक विचारों के लिए आपके मस्तिष्क में एक नया मार्ग बनाने में हेल्प मिलती है। सकारात्मक विचार पैटर्न प्रकट होते हैं। आपके अच्छे विचार आपके कार्यों को प्रभावित करते हैं। नए कौशल का काम करने में सफल होना, रिश्ते सुधारने में मदद मिलती है। सेवेंथ, अपनी डेली रूटीन में सेल्फ केयर को रूटीन बनाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे तन और मन दोनों को बेहतर तालमेल बनाने में काम करता है। अपनी देखभाल करने में लाइफ में बड़ा बदलाव आना चालू होता है। रिलेशनशिप से लेकर मेंटल हेल्थ दुरुस्त होता है। सेल्फ केयर का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है और आप अपने को ज्यादा समय दे पाते हो। एट्थ, जर्नलिंग करना एक अच्छा होता है, जिससे क्लैरिटी आती है और तनाव और डिप्रेशन से लड़ने में मदद भी करता है। नाइन्थ, हमारे पास 24 घंटे में कुछ समय हमारे फैमिली को देना चाहिए, क्योंकि जब हम फैमिली के साथ समय बिताते हैं तब हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है, इमोशनल सपोर्ट रहता है, हमें स्ट्रेस कम होता है, अकेलापन महसूस नहीं होता। 10 दिन में कम से कम 15 मिनट खुद के साथ बताइए, जिससे हमें अपने आप को जानने के साथ मानसिक शांति, हम तनाव से दूर रहते हैं और हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। 11, नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। 12, हम रात में सोने जाते के 1 घंटा पहले तो भी मोबाइल को अपने आप से दूर रखना चाहिए, जिसके रेडिएशन हम तक न पहुंचे और हम अच्छी नींद ले पाए। 13, जो सबसे महत्वपूर्ण है, आज हम जिस भी जगह है, हमारे पास जो भी है, उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। इससे मूड को बेहतर, मजबूत रिश्ते और पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं और हम एक बेहतर व्यक्ति बनते हैं।